नोएडा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर दोनों जगहों पर कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं और 1467 करोड़ की 97 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही सीएम योगी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों के तहत 14 इकाइयों को 617 करोड़ की प्रोत्साहन राशि बांटेंगे। सीएम योगी ग्रेटर नोएडा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3000 पुलिसकर्मी और 500 से ज्यादा ट्रैफिक कर्मी जिनकी तैनाती की गई है। तो करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज किया जा रहा है। महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। मूर्ति अनावरण और जनसभा 2:45 पर रहेगी। हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ। हिमांशु, आज का पूरे दिन का मिनट टू मिनट क्या स्केड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं सीएम योगी? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें, इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 145 के बाहर मौजूद है और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है माइक्रोसॉफ्ट में, यहाँ पर शिलान्यास और भूमि पूजन होना है और उसके बाद MAQ सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ठीक इसी से सटी हुई है, यहाँ पर लोकार्पण किया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 10:40 पे JP के हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम है सेक्टर 132 सिफी सेंटर में और उसके बाद सेक्टर 145 में, जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी, माइक्रोसॉफ्ट की भूमि पूजन होना है और इसके बाद अगला कार्यक्रम इसी सेक्टर में MAQ सॉफ्टवेयर में है और फिर सीधे यहां से हेलीपैड से शारदा पहुंचेंगे। शारदा हॉस्पिटल जो 600 बेड का है, वहां पे उसका लोकार्पण किया जाना है। साथ ही आपको बता दें, शारदा का कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ NTPC पहुंचेंगे, जहां पर NTPC में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण होगा और साथ ही वहां पे एक विशाल जनसभा का संबोधन होना है। आपको बता दें कि 97 विकास परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास करना है। 1467 करोड़ रुपए की लागत से ये कुल तैयार की गई है या जिनका आगे शिलान्यास होना है या लोकार्पण होना है वो इसी में शामिल की गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा है, उसी क्रम में इस तरीके की विकास परियोजनाओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और तीनों अथॉरिटीज की यहां सहभागिता है। साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पे 3000 पुलिसकर्मी लगाए गए। ट्रैफिक के लिहाज से 500 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी और लगातार ये अपील भी की जा रही कि घरों से निकलने से पहले एक बार रूट जरूर देख लें, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है, जो प्रेस विज्ञप्ति है, वो बहुत ही पूर्व जारी कर दी गई थी। ट्रैफिक को लेकर तमाम जगह डाइवर्जन रहेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एक्सप्रेस वे को बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं किया गया। एक्सप्रेस वे पूरी तरीके से खुला रहेगा। और उसके बाद जो आखिरी प्रोग्राम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो अवाड़ा ग्रेटर नोएडा में है, जहां पर एक यूनिट का लोकार्पण है और दूसरी यूनिट का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी और फिर यहां से सफदरजंग दिल्ली की तरफ जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा हिमांशु। बढ़ते आगे, होली और रमजान का दूसरा जुम्मा एक ही दिन 14 मार्च को है और कोई आपसी टकराव ना हो, इसके लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर जुम्मे की नमाज का वक्त 2 घंटे आगे करने को कहा है। मगर देवबंद के उलेमा ने कहा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया एडवाइजरी का पालन करने के लिए कोई ज़रूरत इसकी नहीं है, क्योंकि होली का वक्त दोपहर 12:30 बजे तक होता है और जुम्मे की नमाज आमतौर पर 1 बजे होती है। भी एडवाइजरी जारी की होगी तो अपने लिए की होगी, इस पर किसी ने कोई पालन नहीं किया है और मैं समझता हूं कि इस पर पालन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि होली का जो टाइम होता है वो 12:30 बजे तक समाप्त हो जाता है तकरीबन और 1 बजे जो है जुमा होता है, तो तमाम चीजें जो हैं वो अपनी अपनी जगह दुरुस्त हो जाती हैं। इस पर मौलाना रशीद फरंगी महली साहब ने जो एडवाइजरी जारी की है वो अपने यहाँ जो उनकी मस्जिद है उसके लिए एडवाइजरी जारी की। AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने होली मिलन समारोह को मंजूरी दे दी है। AMU प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी है कि 13 और 14 मार्च को AMU के NRSC हॉल में कोई भी छात्र होली खेल सकता है।
आपको बता दें, कुछ दिन पहले हिंदू छात्रों ने होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी, जिसके नहीं मिलने पर कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। फैसला लिया है कि एनआरएससी परिसर में कोई भी एएमयू का छात्र आकर 13-14 को स्वच्छंद रूप से होली खेल सकता है। स्वागत है उसका, खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। होली को लेकर संभल में प्रशासन अलर्ट पर है। शहर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर को 6 जोन में और 29 सेक्टर में बांटा गया है। मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। मस्जिदों को रंग से बचाने की तिरपाल से ढकने पर डीएम ने कहा कि प्रशासन की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, लेकिन अगर दूसरे लोग चाहें तो मस्जिद को ढक सकते हैं। और 29 सेक्टर में पूरे नगर को बांटा है और सभी जगह मजिस्ट्रेट भी तैनात किए हैं। पीस कमेटी की बैठक थाना स्तर और जनपद स्तर पे हुई है, तो सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण हैं और दोनों पक्षों ने कहा है कि हम जो दोनों बड़े त्यौहार हैं वो अच्छे से मनाएंगे। ब्रज में रंगोत्सव का आगाज हो गया है। बरसाना में लठमार होली धूमधाम से खेली जा रही है। बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है और इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा पहुंचते हैं। अबीर, गुलाल और टेसू के फूलों के रंगों के साथ लठमार होली खेली जाती है। ब्रज की होली का इतना विशेष महत्व बताया गया है कि होली को होरा भी कहा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां रंग गुलाल और पानी से होली खेली जाती है, वहीं ब्रज में रंग गुलाल के अलावा लठमार, छड़ीमार, लड्डू और फूलों वाली होली मनाई जाती है। ब्रज की होली में लठमार होली सबसे खास है। तो लठमार होली की धूम। चलिए सीधा रुख कर देते हैं। नितिन गौतम जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ मथुरा से लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं रौनक, रंग होली के शुरू हो चुके हैं और आज लठमार होली की क्या तस्वीरें दिखाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो होली की जो तस्वीर है वो अभी कुछ देर बाद जो है बरसाना में लठमार होली आई होनी है। कृष्णकालीन जो परंपरा है आज उसका निर्वहन होगा। एक बार फिर उस होली का निर्वहन होगा जो कभी भगवान राजा और कृष्ण ने खेली थी, जिसमें कि आज लाठियों की बौछार होगी। जो हुरियारिन है वो अपनी लाठी को जो पिछले 1 महीने से जो तेल पिलाती हैं उस लाठियों से बौछार करेंगी। वहीं जो नंदगांव के जो हुरियारे हैं वो अपनी ढाल से उस लाठियों के जो प्रहार है उसका बचाव करते हुए नजर आएंगे। तो बरसाना की होली अभी कुछ ही देर में चालू होगी। नंदगांव भवन में जो है हुरियारे हैं, जो हुरियारिन है वो यहाँ पर जो है अभी होली खेलेंगे। उससे पहले जो नंद भवन है वहाँ पर एक जो कृष्ण स्वरूप का जो झंडा होता है, ध्वज जो होती है, उसको लेकर जो नंदगांव के हुरियारे हैं वो बरसाना पहुंचेंगे। बरसाना पहुंचने के साथ वो पीली पोखर में पहुंचेंगे, जहाँ पर बरसाना के लोग उनका सत्कार करेंगे, क्योंकि आज नंदगांव के जो हुरियारे हैं वो होली खेलने के लिए आ रहे हैं। तो वहाँ पर उनको पकौड़ी दी जाएगी, भांग खिलाई जाएगी, ठंडाई पिलाई जाएगी और उसके बाद जो नंदगांव के हुरियारे हैं वो पूरी रूप सज्जा करने के साथ श्री जी मंदिर में पहुंचेंगे और जो कृष्ण की जो सखा होती है उसको श्री जी का दर्शन कराने के साथ फिर जब उस ध्वजा को लेकर रंगीली गली में आएंगे तो फिर वहां पर जो शुरू होगी हंसी ठिठोली। देवर भाभियों की जो होली होती है, कृष्ण के जो सखाएं उनके और जो राधा रानी की जो सखाएं हैं उनके बीच में जो हंसी ठिठोली होती है। श्रद्धालु दिख रहे हैं, उनसे भी जरा बातचीत कीजिए कि होली पर कितना उत्साहित है। देखिए, अगर बात करें तो उत्साहित है और वो भी जो है कान्हा के भक्त यहाँ पर पूरे आनंद के साथ आए हुए हैं और एक के साथ है होली खेलने के लिए आए हैं। हम जानेंगे उन्हीं से कि कहाँ से होली खेलने के आए हैं, किस तरीके से होली का आनंद ले रहे हैं। इधर होली किस तरीके से खेलेंगे आप? किस तरीके से खेलेंगे? जोर जोर से, बहुत धूमधाम से, मजे से, फूलों से होली खेलेंगे। आप लोग होली खेलने आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरीके का आनंद है? बहुत अच्छा है और हम संस्कृति मथुरा के ही हैं, बट बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। होली का बहुत अच्छा वो है, तो बहुत मजा आ रहा है। तो आप लोग और कुछ श्रद्धालु उनसे बात करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं? उदयपुर, राजस्थान। तो बरसाना की होली ऐसी क्या खासियत है जो आपको यहाँ पर खींच कर लेकर? बरसाना की होली देखने के लिए स्पेशल आए हैं। यहाँ की होली लठमार होली सबसे स्पेशल होती है और वृंदावन में फूलों की होली खेली जाएगी कल। दोनों ही स्पेशल है।
तो देखिए जो लोग आगे जो श्रद्धालु वो यहाँ पर आए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं। कुछ और श्रद्धालु उनसे हम बात करेंगे, कहाँ से आए हैं, किस तरीके से होली आपने अपने यहाँ खेली है, लेकिन ब्रज में आप होली खेलने के लिए आए हैं, किस तरीके का आनंद की अनुभूति हो रही है? हम इंदौर से आए, हम ये पहली बार इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि आए हैं, जहाँ पे हमें बहुत आनंद आ रहा है। और यहाँ पर बड़े यूनिक तरीके से होली का आयोजन होता है, जहाँ पर अभी आज लठमार होली है और कल लड्डू मार होली थी। यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि में बहुत सारे आयोजन होते हैं, जहाँ बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो श्रद्धालु है उनको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और इसीलिए वो बरसाना की होली खेलने आते हैं, ब्रज की होली खेलने आते हैं। ब्रज में 40 दिन तक रंग बरसता है, जिसमें अबीर होता है, गुलाल होता है, पिचकारियां जो होती है उनसे छोटी छोटी सोने की पिचकारी होती है, भगवान के साथ होली खेली जाती है। और जब वो रंग जो है भक्तों पर उड़ाया जाता है तो वो प्रसाद जो है उसको पाने के लिए जो भक्त हैं वो लालायित होते हैं। ब्रज में लड्डुओं से होली खेली जाती है, जलेबी से होली खेली जाती है, फूलों से होली खेली जाती है। आज बरसाना में लठमार होली हो रही है और उसके बाद कल नंदगांव में होली लठामार होली का आयोजन होगा और उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि पर रंग भरनी एकादशी से अभी तक के मंदिरों में जो गुलाल उड़ रहा था उसके साथ ही रंग भरनी एकादशी से जो है रंगों की शुरुआत हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि संपूर्ण ब्रज में एक होली का जो है चरम पर होगी और उस होली का आनंद लेने के लिए माना जाता है, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देवता लोग से जो है इंद्र लोग से भी देवता लालायित रहते हैं और बरसाना की इस होली को देखने के लिए खुद भगवान शिव यहाँ पर धरती पर आए थे। और आज एक कहावत और कही जाती है, एक मान्यता और है कि इस लठामार होली जो बरसाना की जो लठामार होली होती है उसमें सूरज जब तक अस्त नहीं होता है, जब तक हुरियारे और हुरियारे तो देश होली प्रसिद्ध खेलते नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध